अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो किसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के यूएई के कोच हैं ये लाल चंद साहब। इनका एक स्टेटमेंट सामने आया कि हम पाकिस्तान को जब वो हरा देंगे। इससे पहले यूएसए का भी स्टेटमेंट आया था, तो यूएसए ने भी हमें हरा दिया था। तो भाई देन ये वजह क्या है? ये छोटी छोटी टीमें जो है मुंह उठाती हैं और उठाकर जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट दे देती हैं। इन चीजों को जब वाइंड अप होना चाहिए खत्म, लेकिन होंगी कैसे वो आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब ये लगातार ये चीजें चल रही हैं, तो लगातार दाऊद साहब ये चीजें चल रही हैं, लगातार ये डिस्कशंस होती हैं। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आने लगता है ना, कुछ छोटी टीम जब वो उठती है और कहती है हमें पाकिस्तान को हराना है, ठीक है। यूएसए ने जब हराया पाकिस्तान को, उनके ग्रुप में और भी टीमें थी, लेकिन उन्होंने कहा हमने सोचा हुआ था कि हम पाकिस्तान को हराएंगे। मतलब एक हमारी थिंकिंग बनी हुई थी कि हमने पाकिस्तान को हराना है। इंडिया भी थी यार, और भी डिफरेंट टीमें थी, बंदा और भी सोच सकता है। वो कोई भाई एशिया कप आने वाला, कोई मान उठ के बयान दे दे हमने इंडिया को हराना है, कोई यूं ही उठ के बयान दे दे कि इस बार इंडिया को हम हरा जाएंगे। ये मतलब सब छोटी टीमों को पाकिस्तान ही क्यों मिलता है? क्या हमारा कैलिपर उस वे में आ गया कि यार जिस तरीके से हमें यूएसए से शिकस्त हुई हुई है, आयरलैंड के थ्रू जो हम हारे हुए हैं, जिम्बाब्वे से हम हारे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि छोटी टीमों को ना हमने शेयर कर दिया, और जो बड़ी टीमें जैसे इंडिया जैसी जो टीमें, उन्होंने छोटी टीमों का हवा बिठाया हुआ है। देखो ये बात तो है, जिसको वो बोलते हैं आतंक या बोलते हैं कि टेरर या बोलते हैं कि जो एक दहशत होती है, एक्चुअली वो हमने खत्म की है। एक सोच ना, एक सोच अपने इंसान कहता है यार कि मतलब एक होता है कि हम एक टीम के साथ मैच खेलते हैं, टीम बहुत बड़ी है, हम पहले से सोच लेते हैं कि यार ये इस टीम को हम नहीं हरा सकते, एक बात है। और नॉर्मली होता यही है कि फिर वही टीम जीते। अब हम एक टीम के साथ मैच खेलते हैं, पहले ही सोच लेते हैं यार इसको हम हरा सकते हैं, फिर आप हरा भी देते हो। और देखो कहीं ना कहीं बीइंग अ फैन भी हमें थोड़ा डर लगता है, सच जो बात है। अभी भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं, देखो इनका स्टेटमेंट ये था लालचंद का, ये इंडियन है वैसे, लेकिन यूएई की टीम की कोचिंग कर रहे हैं, अच्छी कोचिंग कर रहे हैं, काफी ज्यादा यूएई को आगे भी लेकर जा रहे हैं। तो उनका ये बयान था, उन्होंने कहा कि वी आर फुली कॉन्फिडेंट, हम फुली कॉन्फिडेंट हैं कि हम पाकिस्तान को ट्राई सीरीज जो अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान की होगी, इसमें हम पाकिस्तान को हराएंगे। और 1% भी डाउट नहीं है इस बात में कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कंपीट नहीं करेंगे। अगर मैं आपको यूएई के स्क्वाड की बात करूं तो उसके अंदर पाकिस्तानी कुछ प्लेयर हैं, पाकिस्तानी बेस्ड हैं, इंडियन बेस्ड हैं, और बाकी यही प्लेयर हैं। बाकी आप कह लो पाकिस्तानी इंडियन है, कोई एक आध बांग्लादेशी होगा, या यही मेनली पाकिस्तानी और इंडियंस पर ये डिपेंड कर रहे हैं। अब आप ये एक चीज इंपॉर्टेंट देखो कि वो जो कंडीशन है यूएई की, वो ऑब्वियसली उनको सूट करती हैं। बड़े प्रॉपर अच्छे स्पिनर हैं, बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं, 2 इंडियंस बैट्समैन हैं, वो बड़े कमाल खेलते हैं, एक आध स्पिनर हैं, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं। बड़ी अगर आप देखो कॉम्बिनेशन वाइज बहुत अच्छी टीम है। इस यूएई की टीम ने बांग्लादेश को हराया है इन यूएई T20 सीरीज में, 2-1 से हरा दिया। और फिर बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को अपने घर में, बांग्लादेश ने हराया पाकिस्तान को T20 सीरीज में। इवन दो जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को हरा दिया था। लेकिन अगर आप देखो तो लॉजिकली अगर आप इस चीज को जोड़ो, जो लालचंद ने बात की है, वो उन्होंने इस सेंस में बात किया है कि हमने बांग्लादेश को हमने हराया, और पहली बार हमने किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन टीम को हमने शिकस्त दी थी, और वो बांग्लादेश की टीम थी। फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मोमेंटम है वो अच्छा है। फिर बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज में भी पाकिस्तान को हराया हुआ है। और जो आपने बात की कि इसलिए भी बयान आते रहते हैं, राशिद खान के बयान पे बहुत चर्चा रहती है। कल हम बात कर रहे थे कि जी बासित अली ने यह बात कर दी कि अगर पाकिस्तान हरा जाएगा तो वो एक अपसेट होगा, जो कि मैं नहीं समझता, एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट इसको समझते हैं हम, कि जो बासित अली ने बात की है कि जी कि अपसेट क्यों अपसेट। ठीक है, मान के चलते हैं कि अफगानिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है बहुत अच्छा है, लेकिन ऑन द डे पाकिस्तान के मुकीम को अगर आप देखें, इब्रार पे देखो, प्रैक्टिस मैच हो रहा था, हमारे खुशदिल शाह को उसने हिलने नहीं दिया। इब्रार जो 3 विकेट ले जाता है। न्यूजीलैंड के अंदर जो हमारे सुफियान मुकीम ने बॉलिंग की कमाल कर दिया। इब्रार हमारा चैंपियन ट्रॉफी में विराट कोहली जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता रहा, और विराट कोहली एंड में दाद देके गया। शुभमन गिल की उसने किल्ली उड़ा के आउट किया था। ये वाला ये जो था ना, ये यूं वाला, ये था उसका वो जो वेलकम मूवी में, क्या नाम है जी हीरो का जिसने किया था ये, यार हीरो मेरे ध्यान से निकल गया। अक्षय कुमार, अनिल कपूर को जो ना उन्होंने किया, बाबू राव जो नहीं है उसने यूं किया था, यूं करके ये यूं किया था, ओए इस कैलिपर के बनने नहीं है हम, परेश रावल। हाँ, तो वो इस तरह जो है ना, वो इब्रार ने ये वाली सेलिब्रेशन जो निकाली। बाद में खैर उन्होंने इंडियन फैन से माफी भी, मतलब सॉरी भी कह दिया था कि अगर कोई नहीं थी, क्यों फजूल कर रहे हैं, मतलब हर किसी की अपनी सेलिब्रेशन होती है, सेलिब्रेशन बननी चाहिए। खैर अब जो इंपॉर्टेंट चीज है साहब वो ये है कि जो इस तरह से यूएई का स्टेटमेंट आया है उनके कोच लालचंद राजपूत का, अच्छी टीम बनाई हुई अपनी, जैसे भी हमने बात की कि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं यूएई के, मुझे लगता है कि अच्छा मैच हो सकता है। और ये नहीं कि पाकिस्तान यूएई किसी भी टीम को हरा सकती है, क्योंकि
ठीक है, हम इसको छोटी टीम कंसिडर करेंगे और मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान उससे हारे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। खुदा ने खासा अगर हारता तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को इजीली जीतना चाहिए। लेकिन उनकी टीम भी ठीक ठाक टीम है, अच्छा काम वो कर रहे हैं टीम के साथ। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि हर किसी का बयान आ जाता है, वो उनके जो फास्ट बॉलर थे यूएसए के, उनका स्टेटमेंट आ गया अली खान का कि जी हम पाकिस्तान को हरा देंगे, और उन्होंने पहले भी कहा था और बाद में ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो हार भी गया था यूएसए से। फिर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया था, फिर अफगानिस्तान ने इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप था 2023 उसमें हरा दिया था। या अगर आप देखो तो ये चीजें चल रही हैं कि पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया था। तो हमने ये जो मिनू टीम्स है इनको हमने शय दी है, इसलिए अगर आप देखो तो ये बयानात आते हैं कोचिस के, और उनको पता है कि हम अगर पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे, अगर हमने एकदम ऊपर से 3-4 इनके आउट किए, ये थोड़ा स्लो हो जाते हैं, इनकी बॉलिंग क्लिंच मूवमेंट पे फंस जाती है। अब आप देखो ना यूएसए वाला जो मैच था जो आप टेक्सास में खेल रहे थे, वो आप देखो कि आपने लास्ट मोमेंट पे आपके हारिस रऊफ ने किस तरह से बॉलिंग की, फिर सुपर ओवर में आमिर ने इतनी बेकार बॉलिंग की। इवन आमिर ने 19th ओवर बहुत अच्छा किया, लेकिन सुपर ओवर में आमिर ने बहुत खराब बॉलिंग की, थकावट का शिकार हो गए। हारिस रऊफ ने जो 20वां ओवर डाला वो आप देख लो कितना बेकार डाला। तो आपके मेन प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंसेस क्लिंच मूवमेंट पे नहीं दे पाते हैं। वो वजह रहती है कि आपकी जो छोटी टीम्स है उनको पता है कि हमारे पास पाकिस्तान को पकड़ने का बेहतरीन मौका है। दाऊद साहब आप हारे हुए भी तो हो ना, छोटी टीमों ने आपको ना हराया हो ना, फिर भी बात है ना। आयरलैंड ने आपको हराया हुआ है, जिम्बाब्वे ने आपको हराया हुआ है, यूएसए ने आपको हराया हुआ है। इन सब के चलते जो है ना आपके लिए ये टीमों का ये मुराल बुलंद हुआ। एक होता है ना मुराल बुलंद हुआ। अब जैसे मैं नॉर्मली देखा है इंडिया के टीमों का मुराल नहीं बुलंद होता। अब ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस मुराल नहीं बुलंद होता। अब रुकिए, टीमों का मुराल नहीं बुलंद होता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि मोरल की आपने बात की कि वो बहुत हाई और मुराल से खेलते हैं। अब ये अफगानिस्तान की आप बात करो, अफगानिस्तान का ये बासित अली आपके एक्स क्रिकेटर हैं हमारे, उन्होंने बात की अपसेट, जिसपे हमने ऑलरेडी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। उन्होंने कहा जी अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया वो अपसेट होगा। लेकिन चलो हमें भी पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच टक्कर वाला होने वाला है, बराबरी की बिना पे खेला जाएगा, बहुत मजा आने। अगर पाकिस्तान जीतता है तो भी मजा आएगा, अगर मैच थ्रिलर तो ये होना ही होना है, क्योंकि अफगानिस्तान पूरा जोश लगाता है, ये हमें पता है। बराबरी के ऊपर मैच होना है, ठीक है। अब आप ये देखो कि यही अफगानिस्तान की टीम जब इंडिया के साथ खेलती है, उनका क्या वो मोरल वो होता है, क्या वो जज्बा वो होता है, क्या वो जोश वो होता है? नहीं होता, नहीं होता। अफगानिस्तान और इंडिया के मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड ही होते हैं। हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे कि विराट कोहली की फॉर्म नहीं चल रही थी, लेकिन उसी विराट कोहली ने उसी एशिया कप में अगेंस्ट अफगानिस्तान अपना 100 किया T20 फॉर्मेट में, जिसका एक भी 100 नहीं था उसका। उस फॉर्मेट में उसने अपना 100 मुकम्मल किया, और टेस्ट और ओडीआई में भी सेंचुरी नहीं थी, लेकिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसकी सेंचुरी आ गई। वही अफगानिस्तान जब पाकिस्तान के साथ शारजा में खेल रही थी, तो वो मैंने और आपने उसमें कुर्सियां और पता नहीं क्या क्या लाठियां और क्या क्या चलते हुए देखा। इतना कंट्रोवर्शियल और इतना थ्रिलर मैच था कि अफगानिस्तान के हक में मैच चला गया था। पाकिस्तान ने चलो बाद में वापसी करके जीत गया था पाकिस्तान मैच, लेकिन वो मोरल जो अगेंस्ट इंडिया होता है अफगानिस्तान का वो बिल्कुल डाउन रहता है, और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खेलते हैं वो यहां पे खेलते हैं। अभी क्यों इतनी बयानबाजियां हो रही हैं एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान की आ रही हैं कि जी अफगानिस्तान ने कहा जी दोनों मैच हम पाकिस्तान को हराएंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है और वो जोश में खेलेंगे कि भाई इसको हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। वो जब वो पैशन और वो जज्बा लाते हैं तो समहाउ वो कभी कभी पाकिस्तान से ऊपर भी चले जाते हैं, एक अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। 7 मैच खेले गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, 4 में पाकिस्तान जीता है, लेकिन 3 में अफगानिस्तान भी जीता है। ये जज्बा उनको आगे लेके जाता है। वही जज्बा अफगानिस्तान का अगेंस्ट इंडिया नजर ही नहीं आता। ऐसा ही है। वही स्पिनर जो प्रॉपर पाकिस्तान के अगेंस्ट लाइन और लेंथ में बॉलिंग कर रहे होती हैं, अगेंस्ट इंडिया वो हम ना नबी का वो पोटेंशियल देखते हैं, ना वो हम राशिद का वो जज्बा देखते हैं, ना उनके बाकी प्लेयर्स का देखते हैं। चलो मान लिया कि वो लोग कहते हैं जी कि चलो फ्रेंडली है, मामलात हैं, आईपीएल की वजह से बहुत अच्छे हैं, वो चीज है। लेकिन भाई बहुत सारे अफगानिस्तान के खिलाड़ी पीएसएल में भी खेलने के लिए आते हैं। राशिद खान और बाकी तो खिलाड़ी हैं जो आपके मुजीब वगैरह आपके पीएसएल में भी खेलते रहे हैं, नवीन उल हक। लेकिन ऐसा तो हमने वो चीज नहीं देखी कि वो ना, बल्कि ज्यादा जज्बा नजर आता है। तो थोड़ा सा ये बात है कि पाकिस्तान ने ये जो 3, 4, 5 मैचेस हारे हैं पिछले 4-5 साल में, और छोटी टीम से, तो जो भी नई टीम आती है अली साहब मार्केट में, चाहे वो यूएसए होती है, अब जैसे वो मीम्स बन रही थी, अभी वो अर्जेंटीना आई है, तो वो इटली आई है, तो इटली का एकदम चलना शुरू हो गया कि जो है वो चांस है आपके पाकिस्तान को हरा सकती है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान को हरा ना दे। और ऑब्वियसली इटली की टीम बहुत कमजोर है, पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई मुकाबला भी नहीं बनता। लेकिन एक लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दी ना, वहीं पे सूर्य कुमार यादव के लिए मीम्स बन रही थी, क्योंकि वो छोटी टीम्स को वैसे ही हमने देखा है छोड़ते नहीं, उनको बहुत पेलते हैं कि भाई सूर्या इनको नहीं छोड़ेगा। मतलब मीम्स है ना, लोग बना रहे हैं। तो आप ये देखो कि जो भी छोटी टीम्स आती है वो पाकिस्तान को चैलेंज करती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की रेपुटेशन ऐसी बन गई है कि छोटी टीम से हम हार रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान इस ट्राई सीरीज में अच्छा करेगा,
एशिया कप में भी अच्छा करेगा और पाकिस्तान की यंग टीम में पूरी कैपेबिलिटी है कि वो जीत सकती है। दूसरा अली साहब, ये रोहित शर्मा का क्या चल रहा है? रोहित शर्मा ने कल बताया, बिल्कुल रोहित शर्मा ने बात ये की है जी कि टेस्ट क्रिकेट जो है, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट दी थी, उन्होंने कहा यार ये 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट है और ये मेंटली बहुत ज्यादा टफ है। कह रहे हैं आपको फील्ड में तो रहना पड़ता है लेकिन मेंटली भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने कहा ये सारी चीजें जो है मैंने मुंबई से सीखी थी, कि जहां पर जो है ऑलरेडी जब हम शुरू में 3-3 दिन की जो क्रिकेट खेला करते थे तो तब से ये चीजें जो मैंने सीखी थी, जिसने मुझे बड़ी हेल्प की। लेकिन अब ये टफनेस जो है उन्होंने कहा थोड़ा बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल है। पुजारा के वाल से भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं खेलने के लिए जाया करता था तो मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी कि यार तू खेलने के लिए जाता तेरा रंग कुछ और होता है, तू जब खेल कर आता तो तेरा रंग कुछ और होता है। तो उस पर मैंने बताया कि यार वो एक पुजारा नाम का बैट्समैन है, वो 3-3 दिन बैटिंग करता है, तो उसकी वजह से हमें 3-3 दिन फील्डिंग धूप में करनी पड़ती है, तो हमारा ये रंग हो जाता है। तो ये उन्होंने पुजारा के वाल से भी बात की। हाँ बिल्कुल, और पुजारा के लिए खैर विराट कोहली ने भी उनके लिए बड़ा अच्छा ट्वीट किया था। लेकिन देखिए रोहित शर्मा ने ऑब्वियसली ये उन्होंने बात बताई है कि अब जो उनकी हेल्थ है और वैसे जिस तरह से मेंटल स्टेट में अब ये 5 दिन की जो क्रिकेट है, ना सिर्फ ये फिजिकली आपके लिए बहुत चैलेंज रहती है बल्कि मेंटली आपको 5 दिन अपने आप को बहुत ज्यादा इंगेज रखना पड़ता है गेम के साथ, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर भी करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल थी। इस वजह से मैंने टेस्ट क्रिकेट को जो है वो खैर बात कह दिया, ये उन्होंने खैर रीजन बताया। लेकिन जाहिर है अब आप एक तो उन्होंने चलो ये तो एक वो रीजन बताया ना जो आपको नजर आता है कि ठीक है जी इस वजह से एट दिन उन्होंने फैसला कर लिया। लेकिन जो इनसाइड रीजन और बहुत सारे भारतीय अखबारों ने रिपोर्ट किया कि एक्चुअली गौतम गंभीर भी ये सोच रखते थे कि मुझे आगे रोहित शर्मा नहीं चाहिए, क्योंकि लोग वो बताते हैं कि जो इंटरव्यू था उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इरफान पठान को जो दिया था, एक जो बड़ा वायरल भी हुआ था कि यार मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरा कोई फैसला नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि ना मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ ना मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, कंप्यूटर पकड़ के बैठा हुआ इंसान नहीं फैसला कर सकता। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि ना मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूँ ना मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, ये उनके अल्फाज थे। अब आप देखो ना कि अगर एक बंदा ये बोल रहा है कि ना मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ ना मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, लेकिन उसके बाद कुछ तो हुआ था ना। आप विराट कोहली की बात करो, वो रांची का मैच खेल रहे हैं, रांची का मैच क्या वो टेस्ट की रिटायरमेंट के लिए खेल रहे हैं, इतनी दूर से खेलने आ रहे हैं, इंग्लैंड सीरीज के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। और रोहित शर्मा भी इंग्लैंड जाना चाहते थे, विराट कोहली भी जाना चाहते थे, लेकिन हाँ उनको साथ ऐसी कोई बात हुई थी, उनको मैसेज दिया गया था कि भाई आप हमारे प्लान्स में नहीं हो, हम आपको ड्रॉप करेंगे। उन्होंने खुद सोचा कि हम इतने बड़े कद के खिलाड़ी हैं कि अगर हमें कोई बीसीसीआई का या कोई हेड कोच या कोई टीम मैनेजमेंट का बंदा हमारे साथ हमें डिसरिस्पेक्ट करे तो उससे बेहतर हमारा कद इतना बड़ा ऑलरेडी है, इतनी अचीवमेंट हमारे पास ऑलरेडी है कि हम अपना फैसला खुद करें और हम खुद ही चले जाएं। और यही वजह है कि अब काफी ज्यादा लोग ये बात कर रहे हैं कि पता नहीं क्या पता ये 2027 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ना हो कि नजर ही ना आए और ऑस्ट्रेलिया जाके जो ऑस्ट्रेलिया ने इनको फेयरवेल देना है, ये खुद ही अपने क्रिकेट कैरियर का भी फेयरवेल वहां पर ना ले लें। लेकिन मैं समझता हूं कि इन दोनों को 27 के वर्ल्ड कप में होना चाहिए। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है बल्कि ये क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोक कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़।